आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.6 जो कि घातांकी नियमों पर आधारित है। वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए, पहले में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 64 की घात 1/2। देखो 64 की घात 1/2 का मतलब क्या है। वैसे घात 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। हम सीधे 64 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं या 64 के गुणनखंड कर देंगे। देखो 2 से भाग देंगे 32 आ जाएगा, 2 से 32 को भाग देंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 का 2। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आप अलग से भी कर सकते हैं अगर सीधे नहीं करना आएगा तो। ये तो हो गया 64 की घात एक नहीं, हाँ 64 की घात 1/2 को हमने लिख दिया। 2 आगे हमारे 1 2 3 4 5 6 12, तो हम क्या कर देते हैं इसको 2 की घात 6 और फिर 32 को हमने लिख दिया 2 की घात 6, 64 को लिख दिया 2 की घात 6 और घात 1/2 को हम लिख देंगे इस प्रकार से। तो देखो एक सूत्र आपने पढ़ा है घात और घातांक में कक्षा 8 में। एक ही घात अगर m है और इस पूरे की घात अगर n हो जाए तो ये घातें जो है एक घात के ऊपर दूसरी घात आपस में गुणा हो जाते हैं, m गुणा n हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे 2 की घात 6 गुणा 1/2। 6 गुणा 1/2 का मतलब क्या है 6/2। 6/2 का मतलब क्या है 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2 3 6, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को 3 बार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर आ गया आपका 8 आ गया। अब ये क्या था, इस सूत्र को आप नोट भी करेंगे और इसको याद भी आप करेंगे। एक की घात m पूरे की घात n, ये हो जाता है एक की घात m गुणा n। अब इसी का दूसरा हम लेते हैं। दूसरा है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5। फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, 32 के गुणनखंड कर देंगे। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की घात 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को हमने 5 बार दिया, 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार और पूरे की घात बाहर से 1/5 है। तो ये हो गया 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 एकम 5/5। 5 का भाग 5 में जाएगा एक बार, 5 एकम 5, 2 की घात 1 यानी कि 2, यानी कि उसका उत्तर कितना आ गया 2। तो इसमें जो सूत्र का इस्तेमाल हुआ वो भी यही था। अब इसी का तीसरा जो सवाल है, पहले का तीसरा, ये दिया है 125 की घात 1/3। 125 से गुणनखंड करेंगे, 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125 की घात है 1/3। तो फिर 5 कितनी बार आया 3 बार, 5 की घात 3 की घात 1/3, 5 की घात 3 ये आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 गुणा 1/3, 3 को अंश से गुणा करेंगे 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम आया 3, 3 का भाग 3 में गया एक बार, तो 5 की घात 1 का मतलब 5 हो गया। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरे का पहला है क्या ज्ञात करना है, इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2 दिया है हमें। अब तो देखो फिर क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे 3 गुणा 3, 3 3 9 की घात 3/2। 3 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, फिर पूरे की घात बाहर से कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 3/2। या तो 2 से 2 सीधे काट देंगे, 3 की घात 3 बचेगा। अगर सीधे नहीं काटना है तो 2 3 6 भी कर सकते हैं बट्टे 2। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 3 6, तो 3 की घात 3 आ गया। ज्ञात करना है तो हम या तो इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका मान निकाल लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। अब इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा जो है ये दिया है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5, फिर 32 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की घात 2/5। देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 2 की घात कितनी हो गई 5 और पूरे की घात बाहर से कितनी है 2/5। तो ये हो गया 2 की घात, ये घातें गुणा हो जाती हैं आपस में 2/5। 5 से 5 चाहो तो काट दो, नहीं तो 5 दूनी 10/5 करेंगे तो भी 2 की घात 2 ही बचेगा, तो ये बच जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है 4। अब दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है
ये है 125 नहीं 16 की घात 3/4। ये है 16 की घात 3/4। फिर 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात 3/4। कितने बार आया 2, 1 2 3 4 बार आया, तो 2 की घात 4 और फिर पूरे की घात 3/4 हो गया। तो ये लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा 3/4। गुणा में है घातें, एक घात के बाद दूसरी घातें तो गुणा हो जाएंगे, 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 आ जाएगा। दूसरे का जो चौथा प्रश्न है यह है 125 की घात ऋण 1/3। देखो ये सब मिलते जुलते थे, एक जैसे थे, अभी इसमें घात क्या आ गई, ऋण में आ गई, तो हम घात ऋण वाले को हल नहीं कर सकते, पहले हमें इसको धन में बदलना पड़ेगा। क्या होता है, अगर इसको हम 1/, में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी घात जो है धन में हो जाती है। एक ही घात, सूत्र देखो, अगर -m है तो ये हो जाता है नीचे जाके एक ही घात m, और अगर एक ही घात m को हमको ऋणात्मक में चेंज करना हो घात को, तो ये नीचे जाके हो जाएगी एक ही घात ऋण m। तो अगर धन घात को ऋण में बदलना है तो नीचे ले जाएंगे, बट्टे 1 के नीचे ऋण हो जाएगी, और ऋण में है तो 1 के नीचे ले जाएंगे तो धन हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, 125 के गुणनखंड कर लेते हैं हम, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, पूरे की घात कितनी है हर में बट्टे में 1/3। तो ये हो गया 1/5 की घात 3 और बाहर से दूसरी घात है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 3 गुणा 1/3, या तो 3 एकम 3/3 करो या 3 से 3 काट दो, 1/5 की घात 1, 5 की घात 1 का मतलब कितना हुआ, 5 ही हुआ। तो ये उत्तर आ गया आपका, दूसरे का चौथे का उत्तर आ गया 1/5। तो तीसरे का जो पहला प्रश्न है ये लिया है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5 दिया है। तो देखो दोनों के आधार एक जैसे हैं, ये सूत्र आपने पढ़ा है, a की घात m गुणा a की घात n। अगर आधार दोनों के एक जैसे हैं और घातें दोनों की अलग अलग हैं तो क्या हो जाता है, आधार तो वही रहता है और घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसको हम बोलते भी हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, कब, जब आधार एक जैसा हो। तो यही चीज़ यहाँ भी होगी। तो 2 की घात कितनी हो गई, पहले की घात है 2/3 और दूसरे की घात है 1/5, तो हम क्या कर देंगे, 2/3 और 1/5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 का भाग 15 में 3 बार गया, यानी कि 3 से गुणा कर रहे हैं, और अंश को भी 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया, 2 की घात 10 और 3 13/15। तो इसको सरल करने के बाद आ गया 2 की घात 13/15 आ गया। अब इसका दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमको दिया है 1/3 की घात 3 और फिर पूरे की घात खाली 7 दी गई है। तो इसका मतलब क्या, पूरे का मतलब अंश भी है हर भी है, तो इसका मतलब है अंश की भी घात 7 बार, एक की भी घात 7, और हर में है 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 7। तो क्या करेंगे, एक को कितनी बार गुणा करो, एक का मान एक ही रहेगा, और ये देखो एक घात के बाद दूसरी घात है, अभी हमने किया था पहला और दूसरे प्रश्न में, तो ये हो जाएगी 3 की घात 3 गुणा 7, तो यानी कि 1/3 सत्ते 21। तो केवल हमसे सरल करना था, इसका मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको घात रूप में लिख लेंगे, और एक जो अगर हम पूरे में लिखना चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 की घात 21, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 की घात 21 से 1 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है वो है 11 की घात 1/2 भागा 11 की घात 1/4। तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, देखो a की घात m और a की घात n, जैसे अभी हमने यहाँ गुणा किए थे पहले सवाल में, आधार दोनों के एक थे, घातें दोनों की अलग अलग थी, गुणा थी तो गुणा में घातें जुड़ गई थी। यहाँ क्या है, आधार दोनों के एक जैसे हैं a और a, और घातें अलग अलग हैं बट्टे में है, तो क्या हो जाता है, ये घटा देते हैं, ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटा देते हैं। तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 ऋण 1/4। 11 की घात 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 दूनी 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, 4 का ये हर 4 ही है तो इसका अंश 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 11 की घात 2 में से 1 गया 1/4। तो
तो ये हो गया तीसरे का तीसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे का जो चौथा प्रश्न है वो है 7^2 डॉट 8^2। तो क्या होता है, अब देखो घातें एक जैसी हैं और आधार बेस जो है चेंज हो गया है। तो इसके लिए सूत्र लगता है a⁴m गुणा b⁴m। देखो घातें एक जैसी हैं, आधार अलग अलग हैं, तो क्या होता है आधार आपस में गुणा हो जाते हैं और घात वही रहती जो थी। तो यही चीज़ यहाँ भी हम करेंगे, 7 और 8 को आपस में गुणा कर देंगे और पूरे की घात रहेगी 1/2। 7×8 56 की घात 1/2। तो सरल करके ये आ गया 56 की घात 1/2।